Hey guys, we have a group from Melbourne, very prominent businessmen actually. The director of Aussies Group and his friends, Mr. Dharmender Patel. How excited are you for tonight? Very excited, bro. Very excited. What's the reason? Is it ये कोई इंडिया पाकिस्तान मैच है नहीं, यहाँ पे हर जगह तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे हैं मुझे तो. बात क्या है इतनी एक्साइटमेंट की? इट्स मोदी जी ऑब्वियसली. मैं गुजरात से हूँ भाई, बहुत सिंपली बताता हूँ, यू नो. सो वी बीन फॉलोइंग मोदी जी सिंस 2001. 2014 से इंडिया ने फॉलो करना स्टार्ट किया और पिछले कुछ सालों से दुनिया ने फॉलो करना स्टार्ट किया है. तो ऑब्वियसली इतना एक्साइटमेंट तो बनता है मोदी जी के लिए. जबरदस्त बोला, बिल्कुल हर बंदा, हर दुनिया में हर बंदे, you know, they are being following Modi ji like it's a brand of a nation actually, you know. They have changed the face of every Indians in Australia. जब इंडियंस रोड पे घूमते जब दिखता है तो बोलते कि मोदी जी का चेहरा याद आ जाता. भाई मोदी जी ने इतना बदलाव भी क्या डाला. जो 2014 में यहाँ पे आए थे वो नए थे, जोश था, यू नो, एक्साइटमेंट थी. बट 9 साल के बाद भी मुझे तो 10 गुना ज़्यादा जोश दिख रहा है. क्या बोलना चाहते हैं आप? 100 गुना ज़्यादा हो गया सर, 10 गुना नहीं है सर. ये उनका हार्डवर्क है, उनकी मेहनत है, उनकी ईमानदारी है सर की सारी दुनिया उनके पीछे. बिल्कुल. देखो, दो चीज़ें बताऊंगा मोदी जी के बारे में. 2006 में जब यूएस ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया था तो उन्होंने एक्चुअली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी जो अमेरिका में गुजराती रहते थे उनके लिए. और उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई चक्कर नहीं है, आज इन्होंने हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ किया है. दे हैव डिसरिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक पोजीशन ऑफ वन स्टेट हेड. लेकिन टाइम आएगा जब ये लोग हमारी कंट्री में मुझे मिलने के लिए और हम लोगों को मिलने के लिए लाइन में खड़े होंगे. और आज उन्होंने सच कर दिखाया. दूसरा, उन्होंने बोला था 2014 में जब आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आओ, इंडिया में इन्वेस्ट करो, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाओ. कुछ सालों के बाद आप लोग आना तो चाहोगे, लेकिन आपको आने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो आज सच हो रहा है. तो मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जो भी बोलते हैं, don't just take it as just a statement. He is believing in him and then he is executing it. पर क्या बात है, मैंने तो ये भी सुना था कि 2006 में जब इंडियन डियास्पोरा वालों ने मोदी जी के लिए जो कुर्सी रखा था, जब यूएस ने वीजा रिफ्यूज किया था, वो ही कुर्सी पर 2014 में उन्होंने बिठाया. सो इट वाज अ चेंज, यू नो. मोदी जी ने कर दिखाया. हर हर मोदी, घर घर मोदी. डेफिनेटली. और एक चीज करने की उन्होंने कसम ली है जो आगे चल के पूरी कर देंगे, बहुत नजदीक है. वो है कांग्रेस मुक्त भारत. माने कांग्रेस मुक्त, ना कि पार्टी मुक्त, लेकिन उनका जो बिलीफ है वो ये है कि जाए बाप की जगह बेटा नहीं ले सकता. यू हैव टू हैव द कैपेबल पीपल इन प्लेस टू रन द कंट्री. और ये इट्स अ ट्रू डेमोक्रेसी. सो उनका जो एक्चुअली स्टेटमेंट है कांग्रेस मुक्त भारत, इट इज नॉट अबाउट लाइक पार्टी पावर में नहीं रहेगी, बट व्हाट ही वांट्स इज लाइक एनी पर्सन हु इज इन अ पावर शुड नॉट गोज विद द डायनास्टी. यू नो व्हाट आई मीन? It should be like the person who is capable, they should be actually taking the position. Then you are actually telling it's a true democracy. आज तो कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं, पिछले 10 दिन पहले की बात है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए. मुझे तो मजाक लगता है कि क्या लगता है पता नहीं. आपको क्या बोलने का? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेने कांग्रेस वाले आए. देखो, पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट चलते रहते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. बात आती है बिलीफ की और बात आती है कि व्हाट यू रियली वांट टू मेक समथिंग फॉर योर कंट्री. मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या है? ही डजंट जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम. वो एक्चुअली साइकोलॉजी चेंज करते हैं, वो एक्चुअली बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं. जो वैल्यू सिस्टम हमारी हजारों सालों से चलती आ रही थी, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. और हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्यों थे? बिकॉज वी हैड सर्टेन वैल्यूज विच हैज एक्चुअली कैरिड अवर सिविलाइजेशन फॉर लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड, यू नो. सो जो मोदी जी की बिलीफ है वो वैल्यू सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है. और व्हाट ही वांट्स टू ब्रिंग द चेंज इन इंडिया. India is actually democratic country, but democratic values are not there. So he's actually changing the psychology of the people, that you have to actually move on from the caste, creed, greed, and you have to actually choose the right person for the right work, and then only you can actually flourish in the world, you know. So he's the one who is not just solving the problem, but he's the one who is actually changing the belief and who is actually giving the true value to the democracy. And I think the miracle is happening not because of the Modi ji, but because of those value system which Modi ji is believing and who is inserting into our democracy. Wonderful ways. Thank you धर्मेंद्र पटेल जी. मेलबर्न में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो हर बंदा जानता होगा. Aussies Group Director, the one of the leading migration and education consultants. Is that right? Yeah. You can say so. Absolutely. I truly believe one of the most trustable brand in Australia. Thank you for your time. Thanks a lot. Looking forward for tonight. Keep it watching.